हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एफ.डी. यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और इससे पिछली क्लास में जो है इस चैप्टर की जो है एक क्लास हम पीछे बना चुके हैं। अगर वो आपने क्लास ना देखी हो तो भैया प्ले लिस्ट में जाओ और पहले जो है आप क्लास नंबर 1 देखो। आज जो होने वाली है वो होने वाली है क्लास नंबर 2। आज जो होने वाली है वो होने वाली है क्लास नंबर 2। तो पहले जो है आप क्या देखोगे, क्लास नंबर 1। अगर आप क्लास नंबर 1 देखते हो और फिर क्लास नंबर 2 देखते हो तो हमारा ये मानना है कि क्लास नंबर 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कब? जब आप क्लास नंबर 1 देख लोगे। समझ में आ गई इतनी बात। और भैया एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और क्या करना है, चैनल को तो करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा है, तो देखो पहली बात तो सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा है, जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है सूचना मिलेगी। सूचना मिलेगी। दूसरी बात, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए एफ.डी. यादव न्यू एडिशन जो है इसका जो है हम देने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन, इस किताब का हम प्रत्येक चैप्टर कराएंगे। हालांकि 10 चैप्टर हमने करा दिए हैं इसके जो है हमने 10 चैप्टर करा दिए हैं। आप जो है प्ले लिस्ट चेक करो और उन 10 चैप्टर को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो। अब जो है देखते हैं हम क्लास नंबर 1 में जो है हमने क्या क्या पढ़ा था। 1 मिनट देख लेते हैं। देखो समझते रहना भी अच्छे से। जिसने क्लास नंबर 1 देखी तो उसे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो क्लास नंबर 1 में बताया था हमने, क्या बताया था सर, समिश्र संख्या बताई थी। और समिश्र संख्या को 2 भागों में डिवाइड करा था, एक वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। एक तो वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत बताया था हमने, वास्तविक संख्या जो होती है वो होती है माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। अच्छा सर, काल्पनिक संख्या आई, जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं, जैसे माइनस का रूट 5, ये क्या है, काल्पनिक संख्या, जिसे जो है रूट से बाहर निकालना क्या है, इम्पॉसिबल, जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते भैया। अब जो है काल्पनिक संख्या तो हमारी वहीं ख़त्म हो गई थी। अब देख लेते हैं हम वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को जो है हमने 2 भागों में डिवाइड करा था। सर वास्तविक संख्या को आपने 2 भागों में डिवाइड करा था? हाँ भैया, एक तो दशमलव संख्या और एक पूर्णांक संख्या। एक दशमलव संख्या, एक पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या आपको पता ही थी, कौन कौन सी बताई थी हमने, ये कुछ इस प्रकार से, यही तो बताई थी हमने दशमलव संख्या है, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से। और पूर्णांक तो आपको पता ही है, पूर्णांक क्या बताए थे हमने, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। और हमने यहाँ से सीखा था, क्या सीखा था, लिखवाया था मैंने आपको नोट करके, जीरो जो है एक क्या है, पूर्णांक। जीरो जो है एक पूर्णांक है, कल की वीडियो में लिखवाया था। और फिर जो है हमने देखा था पूर्णांक तो हमने वहीं रोक दिए थे। फिर जो है हमने बढ़ाई थी दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या को जो है हमने 2 भागों में डिवाइड करा था। दशमलव संख्या को 2 भागों में डिवाइड करा था, एक तो शांत दशमलव संख्या और एक अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या ये उसके एग्जाम्पल ये है, और शांत दशमलव संख्या के एग्जाम्पल ये थे, एक शांत दशमलव संख्या और एक अशांत दशमलव संख्या। फिर देखा था हमने अशांत दशमलव संख्या को भी जो है हमने 2 भागों में डिवाइड करा था। अशांत दशमलव संख्या को भी जो है हमने 2 भागों में डिवाइड करा था। एक कौन सी थी, एक थी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, एक थी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, जबकि दूसरी थी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, और दोनों के एग्जाम्पल दिए थे। एक का एग्जाम्पल यो था, पहली वाली का ये था और दूसरी वाली का ये था। फिर पढ़े थे हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या। फिर पढ़ी थी हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती थी, तो परिमेय संख्या होती थी जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। और P और Q, P देखो परिमेय संख्या जो देखी थी हमने वो देखी थी
परिमेय कौन कौन सी होती थी? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। और P और Q क्या थे? पूर्णांक। Q नॉट इजिकल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में जो लिखी जाएंगी वो कहलाएंगी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी हमने, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। ये थी अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, और ये लिखी जा सकती है। तो ये कहलाती थी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। और देखा था पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और देखा था हमने 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। और हमने बताया था पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है कितने बजे? 1:59 पर। ये बात ही बताई थी। फिर बताया था हमने बस, और ये बताया था दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। आज का देखो, आज जो पढ़ने वाले हैं हम, देखो क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले डाल दो आप पूर्णांक, जो पूर्णांक हमने रोके थे ना वो, तो पूर्णांक डाल दो आज, और अच्छे से चर्चा करेंगे इस पर हम। तो भैया पहली क्लास का भी आपका क्या हो गया? रिवीजन। अब देखो पूर्णांक डाल दो इस जगह, तो लिख दो भैया इस जगह पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं दो कैटेगरी में बांटेंगे ना हम। इन्हें जो है हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक तो भैया ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ लिख लो। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यहाँ लिखते हैं। हाँ, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, पूरा लिख लेना आप, संख्याएं। और चलो हाँ, देखो शून्य जो होता है, ये शून्य, पहले शून्य को समझ लो। शून्य या फिर जीरो, जिसकी भारत में खोज हुई थी। तो देखो शून्य का जो है कोई सिंबल नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। ना तो ये प्लस का होता है ना ही माइनस का। तो इसलिए हमने इसे लिख दिया बीच में। ये लो, ये कुछ इस प्रकार से हमने बांट ली पूर्णांक। अच्छा, अब देखते हैं हम ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी है। तो देखो ऋणात्मक नाम से ही क्लियर हो गया है, ऋण माने माइनस का सिंबल। तो जो संख्या माइनस की होंगी ना वो ऋणात्मक होंगी। वेरी सिंपल है। तो जैसे -1, -2, -3 एंड डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक क्या होंगी? ये सभी होंगी ऋणात्मक संख्या। अच्छा, धनात्मक संख्या देखो, धनात्मक संख्या होंगी प्लस की संख्या। ऋण माने माइनस, इसी प्रकार धन माने प्लस। तो ये सारी संख्या जो होंगी, ये सारी संख्या होंगी प्लस की। जैसे +1, हालांकि इसके आगे प्लस है पर दिखाते नहीं हैं हम। +2, +3, +4, आगे एंड डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस के इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट तक। तो ये कहलाएंगी हमारी धनात्मक संख्या, ये कहलाएंगी हमारी धनात्मक संख्या। और एक बात और देखो यहाँ से, धनात्मक संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं भैया। धनात्मक संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। लिख लो, प्राकृतिक संख्याएं भी जो है यही होती है। नोट कर लो, इतनी बात जो है नोट करो, फिर देखेंगे हम आगे। नोट कर लो ना। देखो अब जो है हम देखो धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या को दो भागों में डिवाइड करेंगे। 2 के 3 भागों में, हाँ
क्योंकि एक पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, और एक जो है ना तो भाज्य होता ना अभाज्य संख्या, तो उसे रखेंगे हम बीच में, जैसे 0 रखा है। एक बार दोबारा समझ लो। पूर्णांक संख्या को देखो, पूर्णांक संख्या यहाँ हमने पूर्णांक संख्या डाला और 3 भागों में बांट लिया इसे, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक, और एक वो संख्या जिसका कोई सिंबल नहीं होता, जिसे न्यूट्रल जैसे 0 है, एग्जाम्पल 0। एग्जाम्पल क्या यही है बस सिर्फ, जैसे 0 इसका कोई सिंबल होता नहीं है। धन माने प्लस, तो प्लस की संख्या होंगी सारी ये, और ऋण माने माइनस, तो ये माइनस की संख्या होंगी। शून्य का कोई सिंबल होता नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं हम न्यूट्रल। तो अब जो है हम जो है इसे पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे 3 भागों में डिवाइड करके। तो यहाँ लिख लो, एक तो होती है, इसे मिटा ही लो, ऊपर डाल देते हैं, ऊपर डाल दो, इसे मिटाओ। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, तो ऊपर डाल दो प्राकृतिक संख्या या फिर धनात्मक संख्या, जो भी आप लिखना चाहते हो, क्योंकि दोनों एक ही बात तो है। चलो आ जाओ, लिख दो भैया, प्राकृतिक संख्या लिख दो, धनात्मक संख्या लिख दो। प्राकृतिक संख्याएं, एक तो होती है इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, क्लियर इतनी बात। एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या जो है कौन कौन सी होती है, लिखो, लिखो इस जगह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो लिखो इस जगह, जो संख्याएं स्वयं, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से नोट करते रहो, समझाएंगे। अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं, लिखो विभाजित नहीं हो पाती हैं, विभाजित नहीं हो पाती हैं, हो पाती है। क्या लिखा है सर आपने? तो देखो, अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहेंगे जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो 2, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 और आगे लिख दो इत्यादि, आगे लिख दो इत्यादि। अब समझो, परिभाषा समझो, परिभाषा इस पर फॉलो करो। तो देखो, इसमें बताया गया है वे संख्या, जो संख्या एक से डिवाइड होएगी और खुद से डिवाइड होएगी, बस वही संख्या जो होंगी क्या होंगी, अभाज्य संख्या। तो देखो 2 जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो देखो 2 जो है एक से भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और ये खुद से भी कटेगा, 2 एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो ये जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 देख लो, 3 देखो एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, यानी कि 3 से भी कटेगा, इसीलिए क्या है अभाज्य संख्या। 5 देख लो, एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, खुद से मतलब 5 से भी कटेगा, तो यो क्या कहलाएगी, एक अभाज्य संख्या। अच्छा सर
तो 4 एक भाज्य संख्या है भैया, क्योंकि देखो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या जो होगी वो सिर्फ 2 नंबर से कटेगी, खुद से और 1 से। और 4 जो है देखो, ये 4 जो है देखो, ये खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। और इनकी परिभाषा है सिर्फ ये 2 नंबरों से ही कटेंगी, खुद से और 1 से, और ये कट रही है 3 से, तो इसीलिए 4 जो है एक भाज्य संख्या है। तो समझ में आ गया भैया आपको? अरे ये जो लिखा है आपको समझ में आ गया? तो ये क्या है? सारी अभाज्य संख्या। अच्छा, एक जो है, एक नोट करके लिख लो या फिर यहाँ पर लिख लो। एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि देखो एक के जो है, एक जो है 1 से तो कटेगा बस। और इसके क्या है, इसमें लिखा है हमने कम से कम जो है वो, इसमें जो लिखा है हमने देखो, स्वयं से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, यानी कि 2 फैक्टर होने चाहिए और इसके 1 फैक्टर ही है। तो एक ना तो, यहाँ लिख लो, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। समझ में आ गई? एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। आगे देखो, यहाँ लिख लो, वहाँ पर भी ये लिखना है, जो संख्याएं, लिख लो यहाँ, लिखो यहाँ, जो संख्या स्वयं एवं एक, जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। इसमें क्या है? इसमें है विभाजित नहीं हो, इसमें है विभाजित हो पाती हैं, तो उन सारी संख्याओं को कहते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, 4, 6, 9, 12, आगे, और यहाँ लिख दो इत्यादि, यहाँ लिख दो इत्यादि। इतनी बात सभी को क्लियर? अरे इतनी बात सभी को क्लियर? सर हम नहीं समझे तो देखो ये जो है कम से कम 3 नंबरों से कटेंगी, कम से कम ये 3 नंबरों से कटेंगी। अब ये भाज्य संख्या जो है कम से कम 3 नंबरों से कटेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 4 से भी कट सकती, 5 से भी कट सकती, पर कम से कम 3 से कटेंगी। जैसे 4 को ही ले लो, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो देखो कम से कम 3 से कटा। इसी प्रकार 6 देख लो, 8 भी लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पर 8 भी है भैया। 6 देखो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से तो कटेगा ही। देखो कम से कम 3 से कट रहा है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है। समझ रहे हो नहीं बात को? तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? हमारी भाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या। बस अब जो है इसके बारे में एक बात और लिख लो, 2 के बारे में 2 बात लिखो, 2 के बारे में 2 बात लिखो। क्या क्या लिखनी है? तो देखो लिख लो, 2 एक मात्र, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। लिखो 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एक मात्र सम, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। पहली बात, 2 के बारे में 2 बात लिखनी, तो दूसरी लिखो। और ये जो है ये लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, तो ये लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या
दो के बारे में दो बात हो गई। देखो दो जो है एकमात्र सम संख्या है और ये क्या है, अभाज्य भी है। दुनिया की सारी अभाज्य संख्या जो होंगी ना वो सारी की सारी विषम होंगी सिवाय दो को छोड़कर, तो तभी तो लिखवाया मैंने वो। एकमात्र दो जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सम संख्या नहीं होंगी सिवाय दो को छोड़कर। जैसे देखो 5, 3, 7, 11 सब विषम है और यह एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इतनी बात जो है लिख ली। तो आगे देखो, अब अगर आपसे पूछ ली जाए कि पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए, डिलीट कर दे इसे, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो इसे जो है हम क्या कर देते हैं, हम डिलीट। चलो आ जाओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि भैया आप जो है बता दो एक से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 15। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोल दोगे सर 15 हैं। अगर बोल दिया जाए आपसे 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोल दोगे सर वो है 10। अगर आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे सर वो है 15। अगर आपसे बोल दिया जाए 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 10। अगर आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, सर वेरी सिंपल, 15 प्लस 10 बराबर 25। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आप बोल दोगे 25। नोट कर लो इसे, नोट करो भैया, फिर आगे देखेंगे हम। इतनी बात जो है सभी नोट करो, फिर देखेंगे हम आगे। कर लिया? आ जाओ, अब डाल दो आप, चलो धनात्मक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या, बात तो एक ही है। लिखो प्राकृतिक संख्या या फिर धनात्मक संख्या। नोट करो इसे, इसको जो है नोट करो। देखो धनात्मक संख्या को जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो इवन संख्या, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं, और एक ओड नंबर या विषम संख्या, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। अच्छा सर क्या समझना है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो जो संख्या 2 से डिवाइड हो गई तो वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं हुई तो वो क्या, ओड नंबर। तो बस लिखना चाहते हो तो लिख लो। हालांकि लिखना इतना आवश्यक है नहीं इसमें, आसान सी बात है। अरे आसान सी बात है, इसमें क्या लिखने की आवश्यकता है। तो सम संख्या जो होंगी वो होंगी 2, 4, 6, 8 आगे। इसी प्रकार आगे है विषम संख्या 1, 3, 5, 7, इसी प्रकार आगे है। तो ये है विषम संख्या, ये 2 से
ये 2 से विभाजित नहीं होती, यहाँ लिख लो चलो। ये 2 से विभाजित नहीं होती, जबकि ये 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होती हैं। इतनी बात सभी को क्लियर? इतनी बात जो है सभी को क्लियर होगी। एक नोट करके बात और लिख लो, नोट डाल दो भैया। कितने का? अरे कितने का नोट डालोगे बताओ आपका? पिछली क्लास में हमने 2000 का नोट डाल दिया था और 100 का भी डाल दिया था। 500 का नोट डाल दे? हाँ, तो 500 का नोट डाल के लिख दो 0 या फिर 0, 0 या फिर 0, बात एक ही है। 0 या 0 एक इवन नंबर है। क्या है? एक इवन नंबर या सम संख्या है। ये क्या है? एक सम संख्या। नोट करके लिख लो इसे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जो है मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम इवन नंबर जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा हमें? इवन नंबर। क्या बताया सर मैंने? अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ दे तो सम संख्या प्राप्त होगी। बिल्कुल सही बात है। नहीं समझ में आई तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। फिलहाल यहाँ देखो, अगर हम ओड नंबर जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो प्राप्त होगा वो होगा इवन नंबर। नोट करते चलो भैया से, इन सभी बातों को नोट करते चलना है आपको। हमें जो प्राप्त होगा वो होगा इवन नंबर। अच्छा, अगर हम इवन नंबर में ओड नंबर जोड़ दें, अगर हम इवन नंबर में ओड नंबर जोड़ दें तो हमें जो प्राप्त होगा सर वो होगा हमें ओड नंबर प्राप्त। क्या होगा? ओड नंबर प्राप्त। तीनों को जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल जो है इसे आप नोट तो करो भैया। अरे ने नोट तो करो आप। देखो, अगर हम ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ओड नंबर। क्या प्राप्त होगा? ओड नंबर। क्या बताया मैंने? अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो भी सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सम संख्या जैसे हमने 2, 4, 6 ले लिया, और यो भी सम संख्या, तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो आप। 4 ले लो, 8 ले लो, पर सम होनी चाहिए। देखिए भैया इन्हें सभी को जोड़कर क्या लिया है? सम संख्या आ रही। क्या 4 4 8 क्या है? एक सम संख्या। 8 और 2 10 क्या है? एक सम संख्या। 6 और 6 12 क्या है? एक सम संख्या। पहली बात क्लियर। दूसरी बात में बोला गया है, चलो तीसरी बात समझ लो पहले। तीसरी बात में बोला गया है दूसरी जो है सम संख्या होनी चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रही है लिखी हुई, और पहली जो है विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या ले लो, पहली विषम संख्या ले लो। जैसे 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, और इन्हें जोड़िए भैया। क्या आ रहा है? तो आप जोड़ोगे ना तो 1 और 4 5, और 5 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या तो लिखी है मैंने इस जगह। 3 + 8 कितने होते हैं? 11, और 11 क्या है? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या तो लिखी है मैंने इस जगह। 6 और 5 कितने 6 और 5 कितने होते हैं? 11। तो 11 भी क्या है? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या तो लिखी है। दूसरी बात समझ लो। दूसरी बात में बोला गया है दोनों विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ भी आप विषम संख्या लिख दो। कोई सी भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा करे, पर विषम होनी चाहिए। सर मेरी इच्छा कर रही है 7 लिखने को, इस जगह 9 लिखने को, इस जगह 5 लिखने को, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो भाई, आपकी इच्छा है। 7 और 1 8 क्या है? एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और मैंने यही तो लिखा है, अगर आप विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम संख्या, जो कि आपको दिखाई दे रही है। 11 + 3 12, 9 + 3 12 क्या है? एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। और 5 5 10 क्या है? एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। इतनी बात सभी को क्लियर? अरे इतनी बात सभी को क्लियर होगी?
अगर इतनी बात सभी को क्लियर होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर लो, अरे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं वीडियो क्या मिनट की हो गई हो। चलो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की वीडियो में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक समझते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या बात बोली इसमें, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा क्वेश्चन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो भैया अब समझोगे आप, अरे नहीं समझ रहे हो तो अब समझ जाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है भैया, यहाँ डाल दो क्वेश्चन 1। इसमें बोला गया है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। देखो 5 क्या है, क्रमिक पूर्णांक। तो 5 क्रमिक पूर्णांक यानी कि 5 क्रम से आने वाली संख्या है। तो यहाँ 5 जो है एरो खींच लो, 1 2 3 4 5। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, समझते चलना है आपको। 5 क्रमिक पूर्णांक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और बोला गया है 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, s। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग दे रखा है s। पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखो भाई, जैसा हमें दिया होगा 3 क्रमिक पूर्णांक, देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसा आपको बोल दिया 3 क्रमिक संख्या का योग कितना है, 24। 3 क्रम से आने वाली संख्या का जो योग है वो 24 है। तो 24/3 कर दो, संख्या कितनी है 3। तो 3 से 24 को डिवाइड करोगे तो यो जो निकलेगी, यो निकलती है हमेशा बीच की संख्या, यो निकलती है हमेशा बीच की संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ देख लो अब, तो देखो जैसे यहाँ योग दे रखा, तो यो कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। तो यो भी तो योग है, पर यो कितनी संख्याओं का है, s तो योग है पर कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। और यो जो है आपको मैंने बता दिया, यो जो निकलेगी हमेशा निकलेगी बीच की संख्या। तो s/5 क्या निकली है, यो निकली है बीच की संख्या। तो 5 तो है, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। तो इसे बीच में रख दो, तो बीच में आएगी, मतलब यहाँ आएगी, 2 इसके आगे 2 इसके पीछे। तो s/5 यहाँ आइया, क्रम से है तो 1 प्लस इसमें करो, 1 प्लस इसमें करो, क्योंकि क्रम से है। तो पूछा हमसे s जो है वो s सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप में संबंधित होगा। सबसे बड़ा पूर्णांक यो है, तो 1 और 1 2। तो s/5 और 1 और 1 2। सोल्व कर लो इसे, s + 5 दूनी 10/2। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। कहाँ गया भाई, 2 क्यों आई है भैया, अरे बटे में तो 5 है, यहाँ आएगा 5। बटे में तो 5 है ना, इसकी गुणा इसमें करोगे तो ऐसा आइया, 5 दूनी 10। हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नोट करो इसे, फिर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आसान सा है। देखो क्या बात बोली गई है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो इसमें बोला गया है श्रेणी
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डॉट डॉट कितने पदों का योग 5050 होगा। तो देखो क्या क्या बोला गया है। तो यो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डॉट डॉट कितने पदों का योग 5050 होगा। योग दे रखा है 5050। हमसे पूछे है पद कितने हैं, तो देखो एक तो इसे हम दो तरीके से बताएंगे आपको। एक बताएंगे ट्रिक से, एक बताएंगे बेसिक से। तो पहले जो है हम समझेंगे बेसिक से। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर हम योग निकालने की बात करें तो योग बराबर होता है भैया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। d क्या है सर? d फॉर डिफरेंस। n क्या है? n है अंतिम संख्या। जैसे यहाँ 50 होता, 100 होता, तो n क्या है? उसका काम करेगा, यानी कि अंतिम संख्या। a क्या है? शुरू की संख्या। n क्या है? n तो आपको बता ही दिया मैंने, d फॉर डिफरेंस होता है। तो देखो योग तो डायरेक्ट का है भैया 5050। अरे योग तो डायरेक्ट का है 5050, लिख दो इसके स्थान पर 5050। n का हमें पता नहीं, निकालना है। 2 a का मान कितना है? a का मान है 1। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आना है कोई, तो लिखो या मत लिखो, बात है कि ये n कोई बात निकालना है -1 d फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? अरे अंतर कितने का है इनमें? 1 2 3, इनमें कितने कितने का गैप है? आप बोलो सर 1 का। लिखो मत लिखो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या आएगा सर? 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यही तो आएगा। अरे 2 0 0, 2 पंजे 10, करके देखते हैं, करके देख लो भैया, काहे पता हम सवाल कंप्लीट करा दें और सवाल हो जाए गलत। 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 0 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये। अब जो है 2 की मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने, यहाँ n की कर दो इस ब्रैकेट में, तो यहाँ जाएगा 2n और यहाँ हो जाएगा प्लस n² माइनस n। 1 की मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसे जो है इतने को नोट करो, पहले इतने को जो है नोट करो। तो देखो 2n में से 1n गया, कितने बचेगा? 1n। इसे ले जाओ बराबर से उधर, काय में जाएगा माइनस में, तो यहाँ से बचा। इसे अच्छे तरीके से लिखो n², यहाँ बचेगा प्लस का n माइनस का 1 0 1 0 0। फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? फैक्टर करने पे आएगा n², यहाँ आएगा 101n माइनस 100n माइनस का इतना। सही है। n कॉमन ले लो, क्या बचा सर? n कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा। यहाँ से जो है कॉमन लोगे माइनस का n, क्या लोगे यहाँ से कॉमन? यहाँ से कॉमन लोगे माइनस का 100, क्या बचेगा? n प्लस 101, यही तो बचेगा भैया। अरे यही तो बचेगा, बिल्कुल। अब देखो एक तो हो गया 101 और एक हो गया n माइनस 100, 0 के बराबर रख दो। इसे भी 0 के बराबर रख दो, इसे तो आप सोल्व कर सकते हो, इसे भी 0 के बराबर रख दो। आपको पता है n बराबर आ जाएगा यो माइनस का 101, माइनस की संख्या लेते नहीं है, n बराबर आ जाएगा 100। तो n का मान कितना आएगा? 100। तो 100 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 5050। दिखाई दे रहा है आपको? देख लेते हैं। हाँ
तो 100 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 5050। अब जो है इसे ट्रिक से देख लो। तो ट्रिक क्या कहती है, तो देखो पहले आप समझो, अगर कोई संख्या दी है आपको, ये दी है 1 + 2 + 3, कहाँ तक, 10 तक दी है, और इसका हमें योग निकालना है, इसका हमें योग निकालना है। तो कैसे निकालोगे, अंतिम संख्या उठाओ भैया 10, इसमें 1 जोड़ दो 11, बीच में गुणा का निशान लगा दो, बटे में लगा दो 2, 2 से काट दो, कितने बारी, तो आप बोलोगे 5 बारी, और 10 पंजे 50, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 55। दोबारा समझो, क्या समझाया, दोबारा समझो, अरे समझ में नहीं आया दोबारा समझो, 3 बारी समझो, पर समझ में आना चाहिए। क्या बताया मैंने, अंतिम संख्या उठा ली, इसमें 1 जोड़कर फिर लिख दो, 10 + 1 11, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, बटे में लगा दो 2, इसे सोल्व कर दो, जो भी आएगा वो आ जाएगा इन संख्याओं का योग। तो सोल्व करने पर आएगा 55। तो योग जो है हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो ऑप्शन देखो अब इस क्वेश्चन के, तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 51, तीसरा 100 और चौथा होगा 101। पहला ऑप्शन रखो। अगर तुम यहाँ 50 रखते हो तो देखो 50 रखते हो तो योग निकालो, कैसे निकालोगे, अंतिम संख्या और अंतिम संख्या में को 1 जोड़ना पड़ेगा, बटे में 2 करना पड़ेगा। अगर इसे सोल्व करने पर इसका योग यू आ गया तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला करेक्ट। नहीं आया तो फिर भैया इसे रखो, इससे भी नहीं आया फिर इसे रखो, इससे तो आपको पता ही आएगा क्योंकि हमने सोल्व कर लिया। तो बस इससे करेंगे हम, इसे आपको सोल्व करके दिखाएंगे, और फिर जो है हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, इसे आप स्वयं रख कर चेक करना क्या आएगा। 25 और 25 ही करना, 25 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 125 और 2 127, कितना आया 1275, आना कितना चाहिए 5050। अब रखो 100, तो देखो 100 योग निकालना है तो 100 में को 1 जोड़ दो, 101 बटे में 2, क्या बारी 50 बारी, 50 ही करना 50, 50 का 0 हासिल लगे 5, 50 ही करना 50 और यहाँ आएगा 50। देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, कर लेना यही आएगा 5050, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5050। तो ट्रिक से बताया और बेसिक से ही बताया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लो, जिससे आपकी इच्छा करे उससे कर लेना, हालांकि ट्रिक से करना। सर फिर बेसिक क्यों बताया, तो भैया बेसिक भी तो आपको पता होना चाहिए। आप जो है इतना ध्यान रखा करो, ट्रिक जो है वो बेसिक से ही भैया बनती है। अरे ट्रिक जो है वो बेसिक से ही तो जनरेट होती है। तो पहले बेसिक देन ट्रिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला गया है, इसमें बोला गया है इसमें बोला गया देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी कि ये क्या है, सारी की सारी विषम संख्या। तो हमें बताना है कि 15 पदों तक का योग क्या होगा। देखो इससे पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें जो है हमसे पूछे थे पद, और इसमें पद दे दिए, अब क्या पूछ लिया हमसे योग। तो कुछ नहीं करना इसमें, देखो क्या क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + एंड डॉट कितने तक है, 15 पदों तक। तो यानी कि n का मान तो इसमें हो जाएगा 15, क्योंकि अंतिम पद है यो, तो n का मान हो जाएगा 15। योग बराबर बताया था मैंने, योग बराबर क्या होता है, अगर आपको योग निकालना है तो होता है n/2, n/2 2a प्लस में n-1 और d क्या होता है, d फॉर डिफरेंस, इनमें कितने कितने का गैप है। तो देखो n का मान कितना है 15 बटे में 2, a का मान कितना है, a का मान 1, तो a का मान 1 रखो या फिर मत रखो, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराओ तो कितना आएगा 2, तो इसे जो है रखो या मत रखो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। प्लस n का मान 15 में से 1 गया 14, और d फॉर डिफरेंस कितने कितने का, 2 का अंतर है, तो गुणा में लगा दो 2। सॉल्व कर लो इसे, 14 दूनी 28 और 28 और 2 30, तो 15/2 गुणा में 30, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 15, और 15 कितने होते हैं, 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225, कितने होते हैं 225। तो 225 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
225 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो इसे ट्रिक्स है, अगर हम इसे ट्रिक से देखें तो ट्रिक लिखो इसकी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n लिखो, प्रथम n विषम संख्याओं का लिखो, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट जो है n का क्या कर दोगे, स्क्वायर, n का कर दोगे स्क्वायर, और n का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225। ये क्या है इसकी ट्रिक। तो आप जो है इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्या आएगा 225। लिख लो, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करोगे n स्क्वायर, और n का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 225। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्या बात बोली गई है, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें बोला गया आपसे भैया 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है 50 से कम 3 के गुणजों का योग, धनात्मक गुणजों का योग। तो देखो 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं, तो 3 का गुणज 3, फिर 6, फिर 9 प्लस, ऐसी कहाँ तक बतानी है 50 से कम, यानी कि 49, 48। तो देखो पहले ये बताओ आप कि 49 जो है ये 3 का गुणज है या नहीं, चेक करते हैं। अगर 3 से कट गया तो 3 का गुणज है, और नहीं कटा तो नहीं है भैया। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड होने का नहीं है, 3 से डिवाइड होने का नहीं है, इसीलिए 3 का क्या है गुणज नहीं है। इसी प्रकार 48 को चेक करो, तो 3 कम 3 और 3 छंग 18, तो ये क्या है 3 से पूरा डिवाइड। तो ये जो है क्या है 3 का गुणज। अब जो 3 का गुणज होगा वो इससे 3 कम होगा, यानी कि वो होगा 45। तो बस इनका योग बताना था, और योग निकालना है तो हो जाएगा, योग निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा, एक सूत्र आता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2 और गुणा में n। अब बात आती है हम n कैसे निकालें सर, तो n निकालोगे भैया किस प्रकार से, देखो n निकालोगे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सर्वांतर प्लस 1। समझ में आ गई, अरे इतनी बात जो है समझ में आ गई। देखो अगर हमें n निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो उसे निकालेंगे हम अंतिम संख्या क्या है 48, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 3, बटे में सर्वांतर, चलो फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। देखो अगर आपको n निकालना है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में सर्वांतर, और यहाँ क्या आएगा प्लस में आएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा n। अब देखो n की आवश्यकता है तो पहले n निकाल लो। अंतिम संख्या क्या है 48, प्रथम संख्या क्या है 3, 48 में से 3 गए 45, बटे में क्या है सर्वांतर, कितने का अंतर है, अरे इनमें गैप कितने का है, तो आप बोलो सर गैप है इनमें 3 का, बटे में 3 प्लस में लगा दो 1, डिवाइड करो 3 से, 3 का 3, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, तो n का मान तो आ गया 16, तो यहाँ तो लिख दो 16। चलो यहाँ लिखो n का मान निकाल दिया हमने 16, और यहाँ देखो अंतिम संख्या 48, प्रथम संख्या 3, कितने जाएंगे 48
प्लस 3 कितने हो गए 51। तो ये हो गए 51 बटे में 2 बटे में 2 से डिवाइड कर लो इसे 16 को कितने बार 8 बार, 8 ही का ना 8 पंजे 40, 408 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 408 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अब जो देखने वाले हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोला गया है आपसे, नोट कर लो इसे, इस क्वेश्चन को नोट करो। और अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कितना दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55। देखो दिया है हमें 1 + 2 + 3 प्लस n डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक, और इनका जो योग है कितना तरह का है 55। और हम जानते भी हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग होता है वो 55 होता है। दिया है पर हम जानते हैं। चलो पूछा है हमसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 1 + 2 + 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 5 1 + 2 + 3 + 4 n डॉट डॉट 10, इनका योग दे रखा है 55। 1 से लेकर 10 तक की संख्या को योग दे रखा है कितना 55। हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में इनका योग जो है 55 है। हमें बताना है 6 12 18 24, 6 + 12 + 18 + 24 प्लस n डॉट डॉट 60 तक की संख्याओं का योग, 60 तक की संख्याओं का योग। वेरी सिंपल सर, कुछ नहीं करना, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे ही कहाँ तक 10 तक। 6 करना 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24। और आपको भैया पता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग आप निकाल भी सकते हो, पर क्यों निकालो जब दिया है तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना 55, तो इसके स्थान पर तो रख दो आप 55। लो सर, और मल्टीप्लाई में 6 भी है, मल्टीप्लाई कर दो 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 330 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 330 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दो और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।